नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हम ये टाटा नेक्सॉन XM 2020 है और इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, तो हम इसमें फॉग लैंप्स इंस्टॉल कर रहे हैं। फॉग लैंप्स जो हमने ऑर्डर किए हैं वो उसमें LED जो है वो ऑक्सीटो की i9 सीरीज़ की 14 वाट 28 वाट टोटल पेयर की है। 4000 लूमेंस जो है उसकी ब्राइटनेस है, वो हमने ऑर्डर की है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और फॉग लैंप्स हमने IPH कार के जो फ्लैट बॉटम वाले हैं वो हमने जो प्रोजेक्टर वो ऑर्डर किए हैं। और जो वायरिंग हार्नेस है वो हमने वैष्णु की 2106 मॉडल H11 की जो है वायरिंग किट वो हमने ऑर्डर कर दी हुई है। फिलहाल के लिए जो स्टेप वन में ये है कि इसका जो बम्पर उतारना है, वो उतारने का जो प्रोसेस है एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे किसी आदमी ने डाल के रखी है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज़ जो इसमें ट्रिकी है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जो यहाँ पे आपने फिट करनी है फॉग लैंप, यहाँ पे ये जो पैनल है, इस पैनल को जो खोलना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए हमने एक तो वैसे खुद खोल दिया कि है, दूसरा हम आपको भी बताने वाले हैं कि कैसे खोलना है। ठीक है सर, अभी आपको बताते हैं। अब यहाँ से हमने बेसिकली जो बम्पर खोला है, कहीं लोग क्या कर रहे हैं वो बाहर से ही यहाँ से पेच कैसे लगा के यहाँ से खोल रहे हैं, तो बेसिकली वो मैंने खुद नहीं किया, कहीं पैंट वगैरह उतर जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आप फोकस करें, ये जो लॉक सेंस के ये क्या कर रहा है, इनको यहाँ से पुश करना है, यहाँ पे अंदर की तरफ दबाना है। ये थोड़ा सा लॉक आप देख रहे हैं, ऐसे करके इसको अंदर दबाना है, और जैसे हम उसको अंदर दबाएंगे, यहाँ से हम खींचेंगे तो ये जो पैनल है ये पैनल बाहर आ जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि एक रेफरेंस लेने के लिए, पॉइंट लेने के लिए कहाँ से खोलना है, यहाँ से थोड़ा सा एक बार आप ऐसे कर देना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अंदर से दबाते चलेंगे। जैसे ये रहा, ये लॉक हमने ऐसे करना है, ये यहाँ से ऐसे किया और इसको थोड़ा सा दबाना नीचे, ये देखो जैसे ये चला गया अंदर। ठीक है, थोड़ा खींचो, वहाँ पे खींचा जिधर खींचा, बस ठीक। चलो, तो ये बस खींचना पड़ेगा आपको, वहाँ से उसका लॉक दिखा, पीछे दिखा मेरे को, किस तरफ है ये इसके बाद इधर है, ये नीचे देखो, चलो ये निकल गया सर। अब लॉक्स बेसिकली दिखते सामने 5 है, लेकिन इसके लॉक काफ़ी हैं। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैं तब बता नहीं पाया आपको कि जब आपको ये निकालना, ये पैनल जो है, जब आपको ये निकालना है तो आपको क्या करना है कि सबसे बेस्ट तरीका, बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हमें बाद में पता चली है। आपको यहाँ पेच कैसे लगाने हैं, जैसे सपोज आपने ये यहाँ लगाया, उसके बाद यहाँ नीचे लगाओगे, ठीक है, तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आप जस्ट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खींचने लगोगे तो ये जो लॉक्स हैं इसके यहाँ से ये पूरे निकल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है फॉग लैंप लगाने का। बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हमें बाद में पता चली, क्योंकि बोनट खोलने के बाद भी इसको निकालना बहुत मुश्किल है, खींचना ही पड़ता है यहाँ से भी। तो एक चीज़ ये आ गई कि इसको पेच कैसे ही बाहर से निकालें, नो नीड टू ओपन योर बम्पर। और दूसरी बात ये है कि ये जो बीच में जब पहले क्या था कि बिल्कुल एक ये जो कवरिंग लगी हुई थी पूरी, जो प्लास्टिक के साथ पूरा कवर था ये, और हमें ये काटना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा कट करना पड़ेगा आपको, कटर वगैरह आप ले लें। एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी फिटमेंट है आपने ये रात के टाइम करनी है। कई बार क्या होता है कि जो फॉग लैंप्स होती है ना, इनकी जो प्रोजेक्शन किसी के ऊपर किसी के नीचे होगी, तो उसको आपको एक लेवल में करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में बताने वाला हूँ, ये मैंने फिट कर दिया है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो ये रेड वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगती है। उसके बाद जो ये जो वायर देख रहे हैं, जो मेरा प्रोजेक्टर है IPH का, उसमें ना ये हाई और लो बीम की जो एक शटर होता है, तो उस शटर को जो हाई बीम करने के लिए क्या होता है कि जो इनकी वायर्स होती है ना, उस वायर को जो हाई बीम की वायर होती है, ये होती है हाई बीम की वायर, जो नेक्सॉन की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नेक्सॉन की बना रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी व्यूअर्स हैं कि अगर आपको इनकेस किसी और गाड़ी के बारे में पूछना है, तो मेरे को नॉलेज नहीं है, तो आप और वीडियोज़ देख लें वहाँ पर। मैं सिर्फ जो रिव्यू बेसिकली कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जो इन जो ऑक्सीटो के जो मैंने लैंप्स लगाए हैं प्रोजेक्टर वाले, और जो मैं वायरिंग किट है इसके बारे में, और जो वायरिंग डायग्राम है ये सिर्फ नेक्सॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी और चीज़ के लिए अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे और वीडियो सर्च कर लें। तो ये जो वायर है, ये वायर मैं आपको दिखा दूँ, वो देखो ये यहाँ से अंदर की थी, ये 4 डॉट्स हैं, जो एक इसका जो था क्लिप सा वो हमने उतारा, और ये वायर की अंदर, और मैं दिखा दूँ कि ये अंदर यहाँ ये आपको दिखाता हूँ,
ये देखो ये पेचकस लगे हुए हैं, इनको रिमूव किया और वायर यहाँ नीचे से ना, यहाँ से जो है इस सेक्टर से हमने अंदर लाई है। और लाने के बाद हमने क्या किया है कि वायर जो है वहाँ से ये देखो, ये ड्राइवर साइड वो वाली, और ये वायर यहाँ से गई अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस साइड पे वायर कैसी वहाँ से आती हुई दिख रही है। तो ये देखो ये है ड्राइवर साइड, और ये देखो वायर, ये देखो ये नीचे से आई, ठीक है, यहाँ नीचे से आई, यहाँ ऊपर से वायर है। उसके बाद ये जो उसका कवर है ड्राइवर साइड पे, ये जो कवर है आप देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। इसको मैंने कट किया, यहाँ पे कट करने के बाद ये स्विच मैंने यहाँ पे फिट किया। फिट करने के बाद ये जो मैं सोच रहा था कि इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसी वहाँ से कनेक्शन लगे हुए आए हैं जिस पॉइंट्स पे आपने उसको एज इट इज रहने देना है। बस करना क्या है कि जो ये आई थिंक F8 है या F9 है, मुझे अभी याद नहीं है। अब आप देख लें कि नेक्सॉन में ये 3 डॉट्स ये आगे, उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी अपना जो डैश कैम है उस पर मैंने कनेक्शन दिया है। तो मैंने इसी पे इग्नाइट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये स्कॉच लॉक जो है यहाँ पे लगा दिया है। तो अब ये इग्निशन जो है ट्रिगर का काम करता है, जो मेरी फॉग लैंप्स हैं उनके लिए। जैसी गाड़ी ऑन होती है तो ये जो है ट्रिगर करता है, यहाँ से सिस्टम को जब मैं ऑन करता हूँ तो ये ट्रिगर हो जाती है, तो वहाँ से फॉग लैंप्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है कनेक्शन, और ये आ गया यहाँ के लिए ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। तो ये हुई मेरी कनेक्शन कंप्लीट। तो इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो Axito के i9 सीरीज़ के मैंने फॉग लैंप्स इंस्टॉल किए हैं, तो नाइट के टाइम पे उनका थ्रो कैसा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में जो नेक्सॉन के फैक्ट्री फिटेड लो हाई बीम जो लैंप्स हैं उनका और इन जो 3000 केल्विन के जो फॉग लैंप्स हैं इनका कलर में डिफरेंस क्या है। तो मैं अभी फॉग लैंप्स ऑन करने वाला हूँ, और ये ऑन होगी। तो देखिए ये है कलर और ये है इनका थ्रो। अभी आपको फ्रंट से जाके दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है। जाए फ्रंट पे आप। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कलर में क्या डिफरेंस है। तो मैं ये लो बीम ऑन कर रहा हूँ ये। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि 3000 केल्विन और जो हेलोजन है उस पे जो कलर में क्या डिफरेंस है। 3000 जो है वो एम्बर जो है वो ज़्यादा येलो जो है नज़र आता है, और ऊपर इसके कंपैरिजन में वाइटिश नज़र आता है, जो कि वाइटिश वो है नहीं, लेकिन थोड़ा वाइट नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि 4000 केल्विन के आसपास की जो लाइट है, जो हेलोजन होती है उसका 4000 केल्विन के आसपास का कलर दिखता है, और ये 3000 केल्विन नीचे वाला। और एक्चुअल में जो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो लोग जो स्पेशली ट्रैवल करते हैं ऐसे एरियाज़ में यहाँ पे ये कोहरा बड़ा पड़ता है, फॉग बहुत पड़ता है, उन लोगों को फॉग लैंप जो है 3000 केल्विन में ही लगानी चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में जो फॉग लैंप का काम है वो काम है फॉग में पेंट्रेट करना। तो जो बाकी लाइट्स हैं, लोग जो एल इलाके घूमते हैं वो तो पेंट्रेट कर ही नहीं पाती हैं। तो इसलिए आपको जो है वो फॉग लैंप्स लगानी चाहिए 3000 केल्विन में। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मैं इससे सेटिस्फाई हूँ या नहीं। मैं अब गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ये मैं गाड़ी की लाइट्स ऑफ करता हूँ और ये मैंने फॉग लैंप भी ऑफ कर दी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है, और दूसरी चीज़ एज ए फॉग लैंप और एज ए जर्नल लैंप क्या फ़ायदा है। ये गाड़ी की अपनी आगे लो बीम, ये हाई बीम और ये लो बीम। आप देखेंगे कि गाड़ी की लो बीम से पीछे का जो एरिया है देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा कि बीच के एरिया में लाइट नहीं है। तो इस टाइम पे क्या काम आता है, इस टाइम पे जैसे मैं फॉग लैंप ऑन करता हूँ तो जो बीच का एरिया है उसमें भी रोशनी आ जाती है। तो अगर आप ऐसे जर्नल पर्पज लैंप यूज करना चाहते हैं इसको, तो आप तभी यूज करते हैं। आपकी जो विजिबिलिटी है एटलीस्ट गाड़ी के फ्रंट साइड के बिल्कुल यहाँ पे कोई गड्ढे वगैरह कई बार अगर नहीं नजर आते तो वो इस लाइन से बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। दूसरी चीज मैं अब ये कहना चाहूंगा कि एज ए फॉग लैंप क्या मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। जनाब वाली बात यह है कि वो लोग जिनको खास करके काफी ऐसे एरियो से गुजरना पड़ता है जहां पे डेंस कोहरा फॉग वगैरह जमी होती है, वहां पे ये थोड़ी सी वीक नजर आती है। वीक नजर आती है इन द सेंस कि मैं तो इसको लो बीम प्लस फॉग लैंप यूज करता हूँ, काम चला देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो अगर हम B3F सीरीज के Axito के लैंप्स अगर इंस्टॉल करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनकी जो ल्यूमेंस है पर रिपेयर वो भी ज्यादा है और वाटेज भी इससे ज्यादा है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो हमें ये i9 सीरीज की जो मैंने इंस्टॉल की हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर शो के लिए कर रहे हैं तो वो अलग बात है कि आपको
वाइट लगाओ या इसको लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसलिए लगानी है कि गाड़ी में फॉग लैंप है और उनकी यूटिलिटी आपको चाहिए कि दिसंबर जनवरी के महीनों में जब फॉग जब ज्यादा होती है और लोगों को रात को चलने में तकलीफें आती हैं, खासकर उन लोगों को जिनको ऐसे हिली एरियाज में ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप B3F सीरीज के जो ऑक्सीटो की लैंप्स हैं वो इंस्टॉल करें। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे 3000 केल्विन में वो चाहिए थे और 3000 केल्विन में B3F सीरीज के जो लैंप्स अवेलेबल नहीं थे उस वक्त ऑक्सीटो की वेबसाइट पे। तो अगर आपको मिलते हैं तो आप वही ऑर्डर करें, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो यही था मेरा रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।